लेकिन बीआरएस की जो सरकार है वो सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। आज गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही। जब आपको जरूरत पड़ती है, आप सरकारी दफ्तर में जाते हो तो आपको घूस देनी पड़ती है, भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, और जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं सब में चोरी हो रही है। भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि हर स्तर पर आपको इसका सामना करना पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है किस पे होता है? आप लोगों पे होता है। बड़े बड़े घोटाले होते हैं, हजारों करोड़ रुपए के। ये सारी वो संपत्ति होती है जो आपके लिए योजनाएं बन सकती हैं, उससे आपके लिए अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं। ये सारा वही पैसा है। यहाँ पे जब कर्ज माफी की बात होती है, चाहे बीआरएस की सरकार है, चाहे नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी की सरकार है, मना करते हैं। कैसे? कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। अडानी जी इस देश के वो बड़े उद्योगपति हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी ने देश की सारी संपत्ति सौंप दी है। मतलब देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां सब इस बड़े उद्योगपति को दे रखी है। आप सोच सकते हैं कि देश का किसान एक दिन में 27 रुपए कमाता है और अडानी जी ये सारी संपत्ति को लेकर एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमाते हैं। बीच में कौन घुसा हुआ है? एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ एमआईएम। बीआरएस दिल्ली में बीजेपी की मदद करती है और बीजेपी यहाँ पे बीआरएस की मदद कर रही है। एमआईएम ऐसी पार्टी है कि अलग अलग प्रदेशों में 40 सीट लड़ रही है, 50 सीट लड़ रही है। यहाँ तेलंगाना आके 9 सीट क्यों लड़ रही है? क्योंकि एमआईएम बीआरएस और बीजेपी की मदद करना चाहते हैं। आपने कभी ओवैसी जी के भाषण सुने हैं? सबसे ज्यादा हमला किस पे करते हैं? सबसे ज्यादा हमला ओवैसी जी राहुल गांधी जी पे करते हैं। और राहुल गांधी जी वो शख्स हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल इसलिए चले इस देश की एकता बनाने के लिए। आप इंदिरा को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने आपको आपकी जमीन वापस दी, आपको अपने अधिकार वापस दिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। चुनाव के समय हमें कौन सी बातें करनी चाहिए और क्या क्या समझना चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ आई हूँ। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि बीआरएस की सरकार से खुश हो कि नहीं? खुद बोल, समझ गए। क्या ये सच है कि इस सरकार ने आपके क्षेत्र को पूरी तरह से नकारा है? यहाँ का गौरवल्ली प्रोजेक्ट पूरा किया, गंदीपल्ली प्रोजेक्ट पूरा किया, तोटापल्ली प्रोजेक्ट पूरा किया। आपके पास सिंचाई का पानी आता है कि नहीं? आपको मुआवजा मिला है कि नहीं? शिक्षा की सुविधाएं हैं यहाँ पे कि नहीं? मुख्यमंत्री जी ने एक गांव गोद ली है, यहाँ वहाँ का विकास हुआ, उस गांव का विकास हुआ। और यहाँ के जो विधायक हैं वो आपसे मिलते हैं। जब आपकी जमीन छीनी गई तो उस विधायक ने क्या किया? आपके पक्ष में आवाज उठाई? नहीं उठाई। जब आपकी नहर टूट गई तो आपके पक्ष में आवाज उठाई? जब आपकी फसल बर्बाद हुई तो आपके पक्ष में बोले? जब 10 सालों से मरम्मत नहीं हुई तो आपके पक्ष में बोले, आपके समस्या का समाधान मांगा? जब धान और कॉटन के खरीद में भ्रष्टाचार हुआ तो क्या आपके पक्ष में उन्होंने आवाज उठाई? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको ऐसा विधायक चाहिए कि बदलाव चाहते हो? बीआरएस की सरकार ने आपके लिए क्या किया? एक आदमी हाथ उठा के मुझे बता दे कि आपके लिए क्या किया है। मुख्यमंत्री जी ने अपने बेटे को जॉब दिया, अपने परिवार वालों को जॉब दिया, उन्होंने मंत्री बनाया, उन्होंने अपने परिवार को मंत्री बनाया। आपको जॉब दिया कि नहीं? यहाँ का एक नौजवान हाथ उठा के मुझे बताए कि उसको सरकारी नौकरी मिली है। एक उठा लो। पता है क्यों हाथ उठा नहीं रहे हो? क्योंकि आज तेलंगाना में बेरोजगारी इतनी हो गई है कि देश के सारे प्रदेशों से ज्यादा है। यहाँ के नौजवान पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं। आजकल तो कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर में पढ़ा लिखा नौजवान नहीं है। सही बात है कि नहीं? गरीब से गरीब परिवार
सबसे पहले अपने बच्चे को शिक्षित करने का काम करता है। मेहनत करते हैं किसान अगर खेती में तो अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए, अगर मजदूर खेती में मेहनत करता है अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए, अगर सरकारी कर्मचारी मेहनत करता है तो अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए। मेरी बहनें, आप यहां बैठी हो, दिन रात काम करती हो कि नहीं, मेहनत करती हो, दिन में खेती में जाती हो, बाद में सारा घर का काम करती हो, बच्चों की परवरिश करती हो। किस लिए करती हो? इसलिए करती हो क्योंकि तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे बड़े हों, उनका भविष्य अच्छा बने, वो एक अच्छी नौकरी करे, अच्छा रोजगार मिले, ताकि फिर जब आप बुढ़ी हो जाएंगी, जब आपकी एक उम्र हो जाएगी तो आपकी भी देखभाल करेंगे। करती हो ना? इसलिए तो सब अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं। कभी कभी प्राइवेट में ट्यूशन की फीस देनी पड़ती है, बच्चों को भर्ती के एग्जाम पेपर देने पड़ते हैं। तो जहां से भी आप जिस तरह से आप जुगाड़ कर सकती हैं वो आप करती हैं और मदद करती हैं ताकि बच्चा पूरी तरह से अपनी पढ़ाई को पूरी करे। और ये सब इस आशा में करते हैं कि बच्चे का अच्छा रोजगार हो जाए, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे और बड़े होकर उसका भविष्य मजबूत बन पाए। तो इसमें आप इतनी मेहनत करते हो, इतना काम करते हो, इसमें आप सरकार से क्या आशा रखते हो? यही आशा रखते हो कि भाई आपने मेहनत की, आपने मेहनत से बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अब सरकार से ये आशा रखते हो कि कम से कम सरकार बच्चों के लिए रोजगार बनाए और बच्चों की शिक्षा में भी मदद करे। लेकिन आपकी एक ऐसी सरकार है जिसने ये उम्मीद एकदम तोड़ दी है। आपके यहाँ जब बच्चे पेपर देते भी हैं भर्ती के लिए तो पेपर लीक हो जाता है, उसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया है। तो ये तेलंगाना जिसके लिए यहाँ के हजारों नौजवान लड़े, आंदोलन किया, सैकड़ों शहीद हुए, इस तेलंगाना में उन्हीं नौजवानों की जो उम्मीदें हैं, उनके सपने हैं, वो तोड़े जा रहे हैं। आज तेलंगाना में महिलाएं असुरक्षित हैं, महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है। आपको सबसे पहले तो महंगाई के बोझ से आपको दबा रखा है, उसके अलावा आप सुरक्षित नहीं हैं, आप पर अत्याचार होता है। हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि महिला अपने पैरों पे खड़े हो, उनको भी रोजगार मिले, उनको भी एक माध्यम हो कमाने का और आगे बढ़ने का। लेकिन बीआरएस की जो सरकार है वो सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। आज गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही। जब आपको जरूरत पड़ती है, आप सरकारी दफ्तर में जाते हो तो आपको घूस देनी पड़ती है, भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, और जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं सब में चोरी हो रही है। भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि हर स्तर पर आपको इसका सामना करना पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है किस पे होता है? आप लोगों पे होता है। बड़े बड़े घोटाले होते हैं, हजारों करोड़ रुपए के। ये सारी वो संपत्ति होती है जो आपके लिए योजनाएं बन सकती हैं, उससे आपके लिए अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं। ये सारा वही पैसा है। आप सोचो कि किसानों का कर्ज माफ करना था, इन्होंने कर्ज माफ नहीं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां कर्ज माफ किए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहां कर्ज माफ किए। कर्नाटका में कर्ज माफ किए। यहां पे जब कर्ज माफी की बात होती है, चाहे बीआरएस की सरकार है, चाहे नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी की सरकार है, मना करते हैं। कैसे? कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। आपने अडानी जी का नाम सुना है? सुना है? कौन है? तुम हो? तो तुम बहुत रईस हो गए। अच्छा, नाम सुना है, ठीक है। अडानी जी इस देश के वो बड़े उद्योगपति हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी ने देश की सारी संपत्ति सौंप दी है। मतलब देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, सब इस बड़े उद्योगपति को दे रखी है। आप सोच सकते हैं कि देश का किसान एक दिन में 27 रुपए कमाता है और अडानी जी ये सारी संपत्ति को लेकर एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमाते हैं। तो देश की जनता से और प्रदेश की जनता से हर स्तर पर चोरी हो रही है। आपको जागरूक बनना पड़ेगा बहनों और भाइयों।
आपको समझना पड़ेगा कि चुनाव में धर्म की बातें, जाति की बातें, आपस में अलगाव की बातें, ये सब बातें चुनाव की बातें नहीं होनी चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि आपके साथ किस तरह का खेल खेला जा रहा है। तेलंगाना में चुनाव बीआरएस और कांग्रेस के बीच में लड़ा जा रहा है। 10 सालों से आपने बीआरएस का काम देखा है। दूसरी तरफ कांग्रेस आपके लिए गारंटी लाई है, जो मैं बाद में आपको सुनाऊंगी, और तमाम आपके लिए योजनाएं और आपके लिए एक विजन और एक रोड मैप बनाने के लिए तैयार है। बीच में कौन घुसा हुआ है? एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ एमआईएम। बीआरएस दिल्ली में बीजेपी की मदद करती है और बीजेपी यहां पे बीआरएस की मदद कर रही है। एमआईएम ऐसी पार्टी है कि अलग अलग प्रदेशों में 40 सीट लड़ रही है, 50 सीट लड़ रही है। यहां तेलंगाना आके 9 सीट क्यों लड़ रही है? क्योंकि एमआईएम बीआरएस और बीजेपी की मदद करना चाहते हैं। आपने कभी ओवैसी जी के भाषण सुने हैं? सबसे ज्यादा हमला किस पे करते हैं? सबसे ज्यादा हमला ओवैसी जी राहुल गांधी जी पे करते हैं। और राहुल गांधी जी वो शख्स हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल इसलिए चले, इस देश की एकता बनाने के लिए। तो ये क्या खेल है बहनों और भाइयों? ये तीनों पार्टियां एक साथ आपके साथ खेल रही हैं। मैं तो कहती हूं कि तीनों नाटू नाटू कर रही हैं। तीनों कांग्रेस को इसलिए रोकना चाहती हैं क्योंकि कांग्रेस इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोकेगी, क्योंकि कांग्रेस आपके पैसे आपके हाथों में, आपके जेब में वापस डालेगी। आप इंदिरा को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने आपको आपकी जमीन वापस दी, आपको अपने अधिकार वापस दिए। आप सोनिया अम्मा का आदर क्यों करते हैं? क्योंकि जब आपको तेलंगाना का प्रदेश बनाना था, आपने आंदोलन किया, सोनिया अम्मा ने आपकी आवाज सुनी। ये महात्मा गांधी के समय से हमारी पुरानी परंपरा है कांग्रेस पार्टी के लिए। हम जनता के लिए लड़ते हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ते हैं। हम समझते हैं कि हमें नेता बनाने वाले आप हैं। हम आपकी संपत्ति को खुद के लिए नहीं चुराना चाहते। हम आपकी संपत्ति को अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को नहीं सौंपना चाहते। हम चाहते हैं कि आपकी संपत्ति का हक आपका हो, कि आपकी संपत्ति आप ही के हाथों में आपको शक्तिमान बनाने के लिए जाए। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में आपके लिए 6 गारंटी लाई है। गारंटी का मतलब कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम गारंटी करते हैं कि सबसे पहले ये 6 चीजें हम करेंगे। अब आप कह सकते हो कि ये तो सब बोलते हैं, चुनाव है, आप मंच पे खड़े हो तो ये बोल रहे हो, लेकिन मैं इस आधार पे बोल रही हूं कि कर्नाटका में हमने गारंटी दी। कर्नाटका की जब सरकार बनी, पहले मंत्रिमंडल के बैठक में वो गारंटी पूरी होनी शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में हमने कहा हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे। जब सरकार बनी, 24 घंटों के अंदर अंदर निर्णय लिया गया कि किसानों के कर्ज माफ होने शुरू होंगे। तो मैं जब ये गारंटी की बात कर रही हूं, तो मैं एक आधार पर कर रही हूं कि हमने ये काम करके दिखाए हैं और हम ये काम आज आपके लिए करना चाहते हैं। तो सबसे पहली गारंटी महालक्ष्मी योजना। इसमें महिलाओं को, बहनों, आपके लिए हर महीने 2500 रुपए आपके खाते में डाले जाएंगे। आपको गैस का सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। दूसरी गारंटी रायतू भरोसा। किसानों को सालाना 15,000 रुपए और खेत मजदूरों को 12,000 रुपए मिलेंगे और धान पर 500 रुपए का प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा और एमएसपी की आपको गारंटी दी जाएगी। गृह ज्योति योजना, जिसमें 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और 24 घंटों के लिए आपको बिजली मिलेगी। इंद्रम्मा इंड्लू स्कीम, घर बनाने के लिए आपको जमीन फ्री की मिलेगी। बोल रही हूं। और अगर आप घर बनाना चाहती हैं तो आपको 5 लाख रुपए की मदद भी मिलेगी। राज्य आरोग्य श्री योजना, बुजुर्गों को 4,000 रुपए प्रति महीने मिलेंगे और 10 लाख की आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। 10 लाख हेल्थ इंश्योरेंस मतलब 10 लाख तक आपका इलाज आपका मुफ्त में होगा, हेल्थ इंश्योरेंस। युवा विकासन के तहत
विद्या भरोसा कार्ड बनेगा, जिससे 5 लाख रुपए तक आपको पढ़ाई के लिए लोन मिलेगा और हर जिले में इंटरनेशनल स्तर के स्कूल बनाए जाएंगे। तेलंगाना के शहीद परिवारों को एक रोजगार मिलेगा। जो यहाँ पे बुजुर्ग हैं उन्हें याद होगा कि इंदिरा जी ने यहाँ बेघर लोगों को घर दिलवाए थे। उन्होंने अपना वादा निभाया। हम आपसे वादा करते हैं कि जो सिंचाई की योजना है उसे हम पूरा करेंगे और यहाँ पे डिग्री कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खोलने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बहनों और भाइयों, आपने बड़ी ध्यान से मेरी बातें सुनी हैं और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, मोटी बात आपसे, कि देखिए, जब हम सरकार चुनते हैं तो सरकार का जो नजरिया होता है, सरकार जो हमारे लिए चाहती है, वो हमारी आशाओं के तहत होना चाहिए। तो आपको शिक्षा की सुविधाएं चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए, महिलाओं को सशक्त होना है, किसानों को मजबूत बनाना है, युवाओं को रोजगार दिलवाने हैं। ये आपकी उम्मीदें हैं और आशाएं हैं और यही हमारा नजरिया है कि ये काम हमें पूरा करना है। इस बार कांग्रेस की सरकार लाओ ताकि एक मौका मिले हमें आपको ये दिखाने के लिए कि जब आपकी उम्मीदों और आपके सपनों के लिए सरकार बनती है तो कितना काम करके आपको दिखा सकते। मैं छत्तीसगढ़ जाती हूँ, राजस्थान जाती हूँ तो गर्व से मंच पे खड़े होकर कहती हूँ कि हमने ये काम किए और हमें गर्व है कि हमने आपको एक अच्छी सरकार दी जिसने आपके पैसे आपके जेब में डाले। कांग्रेस की सरकार बनाओ ताकि 5 सालों के बाद जब मैं यहाँ पे फिर से चुनाव के समय आऊंगी तो मैं गर्व से कह पाऊंगी कि कांग्रेस ने तुम्हारे लिए कितना काम किया और किस तरह से दिन रात एक करके कांग्रेस के एक एक नेता ने आपके विकास की गारंटी दी। आपने सपना देखा, ये धरती आपकी है, आपके खून और पसीने से सींची गई है। ये आपका धर्म है कि आप अपनी धरती की हिफाजत करो और हमारा धर्म है कि हम आपकी हिफाजत करें और हम आपके लिए दिन रात काम करके आपके लिए समर्पित। तो आइए एक साथ मिलकर एक नया सवेरा बनाएं, एक नए और मजबूत भविष्य के लिए हम सब एक साथ होकर काम करें। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और एक बार फिर माफी मांगती हूँ कि देर हो गई। एक बार मेरे साथ जोर से बोलो, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। एक और बार, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। धन्यवाद, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।